किसी ने 40 साल पहले दिया था, लेकिन क्या करूं, मशवरा है कि प्यार कर लेना, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है। अंजुम को कैसे सुनते हैं मुझे मालूम है। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। निकटता, कुर्बत, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। अब सुनना, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, कुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है, कुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है। एक मतलब एक शेर और, आज मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। कितने लोगों को याद है मेरी गजल? अब गाना, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। अंजुम की जिंदगी का आईना है ये शेर। बहुत से लोग कह देते हैं कि मेरी जिंदगी का, लेकिन अंजुम सच बोल रही है, सारी दुनिया में बोलती आ रही है। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी जरा सी बात पे घर। एक बार के मिलने को, अब वो लड़की पढ़ रही थी अनामिका अंबर, कुछ लड़के सीटी बजा रहे थे। अब भाई उसके लिए सीटी बजाना ठीक था। हाँ? एक बार के क्यों, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। और हरिओम पवार जी चले गए, लेकिन एक आत्मा और बैठी है यहाँ, गजेंद्र सोलंकी। ये मेरा छोटा भाई है, इसने भी शादी नहीं की। बड़ा समझाया कि बहू ले आओ भाई, हम कम से कम भाभी तो कहेंगे या ननद बन जाएंगे। गजेंद्र सुन लो, फिर भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, बड़ी बहन का मशवरा है, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं, हम ऐसे मसीहा को, बुरा नहीं मानना मेरा छोटा भाई है, बीमार समझते। और बतौर तोहफा अंजुम का ये शेर, डाइस से लेकर जहां तक लोग बैठे हैं देखिएगा, ये ऊंचे घरानों के, ये ऊंचे घरानों के, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, जो प्यार के मंदिर को बहुत शुक्रिया अरुण भाई, मुझे माफ चाहती हूँ। एक कभी अब ठीक है। अब देखो तुम लोग कह रहे हैं
शुभांशु कहाँ है? तुम तो हमसे मिलने भी नहीं आए, लेकिन तुमने बहुत खूबसूरत महफिल जमाई है, मुबारकबाद आप सबको। अच्छा, एक शर्त तो नहीं, गुजारिश, अगर आप सबकी इजाजत हो कि अब ये क्रीम बची है, नकली मकली माल अब कुछ नहीं है ना, तो एक मतला दो शेर सुना दूं। मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत यूपी में जाना होता था एक जमाने में हमारा, आज भी। एक मतला दो शेर सुना दूं, ऐसे इजाजत देते हैं? ऐसे। अपनी बातों पे खुद गौर कर ले, क्या बात है, और सोचें ये क्या कह रहे हैं। अपनी बातों पे खुद गौर कर ले, सुना, अपनी बातों पे खुद गौर कर ले, और सोचे ये क्या कह रहे हैं। पहले अपने गरेबां में झांके, जो हमें बेवफा कह रहे हैं। पहले अपने गरेबां में झांके। अब ये शेर जो मैं गजल सुनाना चाहती हूँ, नौजवान नस्ल बड़ी बहन का तोहफा। पहले अपने गरेबां में झांके, जो हमें बेवफा कह रहे हैं। अब सुनिएगा, जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। मंत्री जी शेर सुनिएगा, हालात। जिंदगी से बहुत दूरियां हैं, जिंदा रहना भी मजबूरियां हैं। उनके हालात भी कोई देखे, जहर को जो दवा कह रहे हैं। उनके हालात भी कोई देखे। और अंजुम की जिंदगी का फिर शेर, मेरी बहनों, नौजवान नस्ल, कभी घबराना नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी डिप्रेशन में मत आना। कहते हैं कि बेकअप हो गया, ये हो गया, नहीं नहीं, घबराना नहीं, अंजुम ने जिंदगी जी है। जहर को जो दवा कह रहे हैं। अब शेर सुनो, दिल जो टूटा तो कुछ गम नहीं है, दिल जो टूटा तो कुछ गम नहीं है। तुमको पहचान ये कम नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। दिल जो टूटा तो कुछ गम नहीं है, तुमको पहचान ये कम नहीं है। तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, तुम जिसे जीत कहते हो अपनी, हम उसे तजुर्बा कह रहे हैं। दोनों हाथ उठा के ताली मांगता है ये शेर। तुम जिसे जीत कहते हो अपनी। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, एक सांवली सी लड़की, 14-15 साल की लड़की को लेकर मैंने ये गीत लिखा था। अब तो वो भी बूढ़ी होने को है, अस करती हूँ। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी, चाहत में खो गई है, दीवानी हो गई
एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, 14-15 साल की लड़की है, ख्वाब देखती है, उसे कुछ नहीं मालूम। पहला ख्वाब, क्या जाने ख्वाब किसका आंखों में है संभाले, क्या जाने ख्वाब किसका आंखों में है संभाले, कुछ सोचती है शब भर मुंह पर लिहाफ डाले। बहुत अच्छा मंजर है, पीछे देख लीजिए। कुछ मेरी शायरी से मोहब्बत, कैमरा इधर करें आप, मेरी शायरी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश है। मैं क्या पढ़ रही थी, अब मैं भूल गई ना। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी चाहत में खो गई है, दीवानी हो गई है। अब सुनिएगा, क्या जाने ख्वाब किसका आंखों में है संभाले, कुछ सोचती है शब भर मुंह पर लिहाफ डाले, घर वाले सोचते हैं जल्दी से सो गई है, एक सांवली सी लड़की। अब आखिर बंद सुना देती हूँ, और मैं अरुण जी को पढ़ना है, जिनको भी पढ़ना है, मैं आइंदा महफिल में जरूर सुना दूंगी। क्या था कि खिड़की से झांकती है, ऐसा होता है, माँ से नजर बचाकर, ऐसा सुनो, खिड़की से झांकती है माँ से नजर बचाकर, खिड़की से झांकती है माँ से नजर बचाकर, बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर, बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर, क्या ढूंढती है जाने क्या चीज खो गई है, एक सांवली सी लड़की, एक बावली। दोस्तों बहुत, एक बार पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजा के बधाई दीजिएगा। ये महफिल जो है बहुत रंगीन महफिल है, कविताओं की, शायरी की। बस अब कोई उठेगा नहीं, 5 मिनट और आपका चाहते हैं, 5-7 मिनट, कोई उठे नहीं, कृपया आप बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा, वैसा बैठ जाइएगा, कोई इधर उधर नहीं कहीं, बिल्कुल। आप, हमने आपकी हर बात को माना है, तो आपको भी हमारी बात को मानना चाहिए। और मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि दयाशंकर सिंह जी, अच्छा पहले भीमसेन जी सर को आमंत्रित करना चाहता हूं मैं अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए, क्योंकि ये अवसर ऐसा है, वो भी भावुक हो रहे होंगे। ये उठे नहीं कोई, ये दोस्तों जो जा रहे हैं बैठ जाएगा, थोड़ी देर बैठ जाएगा, जाइएगा नहीं, प्लीज प्लीज बैठ जाएगा। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से बुलाइएगा आदरणीय प्रोफेसर भीमसेन सिंह जी। 75 वर्ष जीवन के संघर्ष के रहे हैं, और उस संघर्षों में अपने आप को निरंतर तरोताजा रखना और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। संघर्षों में जो कहीं लोग टूट जाते हैं, हार जाते हैं, तो जिंदगी की दौड़ से बाहर हो जाते हैं, वो जिंदगी की दौड़ में अभी शामिल हैं, और उनके साथ शामिल हैं हजारों लाखों युवा जो जिनको उन्होंने पढ़ाया, उनके छात्र हैं, अलग अलग स्थानों पर हैं। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से बुलाएं आदरणीय प्रोफेसर भीमसेन सिंह। इस विश्वविद्यालय में 53 साल की यात्रा, 53 साल विद्यार्थी, लेक्चरर, प्रिंसिपल, आज आपके बीच इतनी भावुकता तंग कर रही है मुझे। पुरानी यादों में खो करके तमाम बातें हुई हैं, इस मोहब्बत प्यार क्या क्या नहीं बात हो गई।
मैं खो गया हूं उन दिनों में